उत्तरकाशी सुरंग हादसे में जिस तरह से मामला सामने आया है कि जो 41 मजदूर हैं वह फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। हालांकि हम ये बता दें कि झारखंड के कई मजदूर यानी कि झारखंड के जो मजदूर हैं वहाँ फंसे हुए हैं और ये भी सूचना है कि जो मजदूरों में फंसे होने में झारखंड के मजदूर सबसे ज़्यादा हैं। हालांकि जिस तरह से वहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, सरकार की तरफ से जो है बचाव कार्य का भी जो सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन इसी बीच जो है झारखंड में इस पर राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड की जो प्रमुख सत्ताधारी दल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर कई सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जो भाजपा और भाजपा के जो नेता है इस पर राजनीति करना बंद करें, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो कि संवेदनशील है और हेमंत सरकार जो है संवेदनशील सरकार है और इस संवेदनशील सरकार को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का काम ना करे, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करे। तो क्या कुछ पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं, आइए आपको हम सुनाते हैं। देश में एक बहुत ही संवेदनशील घटना हुई थी पिछले दिवाली के दिन 12 तारीख। आज उसका 9वां दिन है जब उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी है उसमें सिलक्यारा में जो सुरंग भारत सरकार के द्वारा योजना के तहत खोदा जा रहा है, उसमें जो चावल धंसा उसमें 41 मजदूर वहीं अवरुद्ध हो गए। हमारे राज्य के भी उसमें 15 मजदूर साथी हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। दूसरा कि इस तरह की घटनाएं लगातार भाजपा के शासनकाल में होती रही, क्योंकि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा उत्तरकाशी में एक रेल परियोजना में उत्तराखंड में 100 से ज़्यादा मजदूर फंस गए थे जब टनल में पानी घुस गया था। मिजोरम में भी हुआ था, सिक्किम में तो पूरा डैम ही बह गया। सेना के 24 जवान आज तक लापता है, जो अक्टूबर में घटना घटी थी। क्योंकि अपने लोगों को मदद पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से ये योजनाएं बनाई जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, पूरा का पूरा पर्यावरण को नष्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड के नेतागण, खासकर बाबूलाल जी, उनका तो आजकल क्या कह सकते हैं कि उनका शायद मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। उन्होंने इस घटना को कहा कि राज्य सरकार, हेमंत सरकार संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है, हमारे लोग फंसे हुए हैं। बाबूलाल जी, आपको मालूम नहीं था क्या कि जिस दिन घटना घटी उसके दूसरे ही दिन सुबह राज्य के एक आला आईएएस अधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में 3 अधिकारियों का दल वहां पर जाके कैंप कर गया। हमारी अभी जो बातचीत हुई कि आज दूसरा फूड चैनल शुरू हुआ है और 5 रेस्क्यू टीम अलग अलग हिस्से में लगाए गए हैं जो पहला घुस पाए, क्योंकि अमेरिका से भी जो मशीन लाई गई थी वो 2 दिन तक काम ही नहीं कर पाई।
तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं बाबूलाल जी और भाजपा के नेता? केवल अखबारों में बयान देने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए इनके सांसद, इनके नेता मजदूरों के घर पे चल जाते हैं। और इनको तो समझना चाहिए कि हेमंत सोरेन जी इस मामले में कितने संवेदनशील है। ये तो कोरोना काल में दिखा कि भाजपा पैदल चलवाती रही, हम हवाई मार्ग से लाए, रेल मार्ग से लाए, सड़क मार्ग से लाए। तीन लोग वहां पर बैठ के चीजों को देख रेख करने का काम कर रही है। उनको सख्त हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से कि जैसे ही रेस्क्यू हो, विशेष विमान से उनको सीधा जो सबसे बेहतर इलाज जहां पर हो सकता है वहां पर उनको ले जाया जाएगा। उसके लिए टीम तैयार है वहां पर। और बाबूलाल जी को राजनीति करना है। सबसे ज्यादा हमारे राज्य के लेवल है, 15 संख्या 41 में। और वो शासन जो है वह भारतीय जनता पार्टी का शासन। योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार की योजना है। कोई तैयारी नहीं है कि यदि इस तरह की स्थिति आएगी तो इमरजेंसी एग्जिट कहां होगा। ये तो मजदूरों को मजदूर समझते नहीं, सोचते जिंदा लाश अंदर ठेल दो। और उस पर ये लोग राजनीति करते हैं। चल गए आप तेलंगाना, कैसे मजदूर बाहर निकलेंगे इस पर कोई चिंता नहीं। और आकर एक बयान चला देना। अरे हकीकत तो जानिए। और क्यों पैनिक फैला रहे हैं मजदूरों के घर में जाकर इस तरह का नेगेटिव बयानबाजी। तो उत्तरकाशी में जिस तरह से सुरंग हादसा हुआ, इस सुरंग हादसे मामले में जिस तरह से पूरे देश भर में जो है ये मामला उठने लगा है और ये मामला जो है गंभीर बना हुआ है। लेकिन इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर कब तक थमता है। आप देखते रहिए दर्श न्यूज। रांची से मैं मोहन कुमार।